इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। इसका किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई भी संबंध पाया जाता है, तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व दर्शकों के लिए उपयुक्त है। All characters, incidents, names, and situations used in this story are fictitious. The resemblance to any person living or dead is purely coincidental. The following video contains some horror elements and suitable for a mature audience. Viewer discretion is advised. भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने भूतिया और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है बगलकोटे यूनिवर्सिटी का कॉलेज हॉस्टल। यह हॉस्टल अपने भूतिया गतिविधियों के लिए काफी प्रसिद्ध है और कई लोगों ने यहाँ पर अजीब और अनोखी घटनाओं को अनुभव किया है। कहा जाता है कि इस हॉस्टल में एक छात्र की आत्मा भटकती है जिसकी मौत कुछ साल पहले हॉस्टल के कमरे में हुई थी। लोगों का कहना है कि रात के समय में हॉस्टल के कमरों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक छात्र ने बताया कि वह रात के समय में अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक छात्र को देखा जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन जब उसने उस छात्र से बात करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह छात्र अचानक गायब हो गया। एक अन्य छात्र ने बताया कि वह रात के समय में अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसने एक छात्र को देखा जो उसके बिस्तर पर बैठा था। लेकिन जब उसने उस छात्र से बात करने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह छात्र अचानक गायब हो गया। वो छात्र बेसुध हो गया और फौरन कमरे से चिल्लाते हुए भागा। इन घटनाओं के अलावा हॉस्टल के छात्रों ने कई अन्य अजीब घटनाओं का भी अनुभव किया है, जैसे कि कभी-कभी हॉस्टल के कमरों में अजीब गंध आती है या फिर कभी-कभी हॉस्टल के कमरों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ का तापमान गर्मियों में भी ठंडा हो जाता है। इन सभी घटनाओं के कारण हॉस्टल के छात्रों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई है। कई छात्र रात के समय में अपने कमरों में अकेला नहीं रहना चाहते हैं और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहते हैं। हालांकि हॉस्टल के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल के कमरों में अजीब आवाजें और गंध के पीछे कारण हो सकता है कि हॉस्टल के कमरों में कोई पाइपलाइन या अन्य वैज्ञानिक कारण हो सकता है। अब तक कोई भी गंभीर घटना नहीं घटी थी, पर अब जो होने वाला था उसकी कल्पना तो दूर दूर तक किसी ने भी नहीं की होगी। एक दिन जब रोहन ने कमरे की बत्ती जलाई तो उसने देखा कि छत से खून टपक रहा है। जो धीरे धीरे नीचे फैलता जा रहा था। यह देखकर रोहन बहुत घबरा गया और जोर जोर से अपने दोस्तों को पुकारने लगा। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ सुनाई दे रहा था। जैसे ही उसके दोस्त कमरे में आए, उन्होंने भी वही देखा जो रोहन ने देखा। छत से खून टपक रहा था और कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। सभी दोस्त बहुत घबरा गए। तभी अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और सभी अंधेरे में खड़े हो गए। रोहन ने अपने दोस्तों से कहा, क्या यह कोई भूतिया गतिविधि है? उसके दोस्तों ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही डरावनी और अजीब थी। सभी दोस्त बहुत घबरा गए और एक दूसरे से लिपट कर खड़े हो गए। रोहन ने हिम्मत करके कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके दोस्तों ने भी हाँ में सर हिलाया और सभी कमरे से बाहर चिल्लाते हुए निकले।
लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था। सभी बत्तियां बुझी हुई थी और एक अजीब सी गंध फैल रही थी। रोहन और उसके दोस्त बहुत घबरा गए और एक दूसरे से लिपट कर खड़े हो गए। दोस्तों, कई बार आपने ये सुना होगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं पर आवाज ही नहीं निकलती। लोग कई बार ऐसा अपने सपने के वक्त महसूस करते हैं और फिर बहुत डर कर उठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ रोहन के साथ हुआ। अगले ही पल रोहन ने एहसास किया कि उसकी घिघी बन गई है। वो चिल्ला तो रहा है पर उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं निकल पा रही है। इतने में उसका एक दोस्त उसके ऊपर पीछे से अपना हाथ रखता है और कहता है कि कमरे के बाहर क्यों खड़ा है। रोहन को आवाज अजीब सी लगती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक डरावना लड़का खड़ा होता है, जिसे देखकर रोहन चिल्लाकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गिरने की आवाज सुनकर सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं। रोहन को फटाफट पास वाले हॉस्पिटल में ले जाते हैं क्योंकि रोहन का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और चेहरा नीला। वहां डॉक्टर्स उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। थोड़े दिनों में वो जैसे तैसे करके बात करने की स्थिति में आ जाता है। वो अपने दोस्तों को सारी चीजें बताता है पर दोस्त कहते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दिया। सभी दोस्त इस चीज को हवा में उड़ा देते हैं क्योंकि सभी घबराए हुए थे और रोहन से डर भी रहे थे। पर रोहन का बेस्ट फ्रेंड आदर्श उसकी बातों पर भरोसा करता है। वहां के एक पुराने छात्र से ये भी पता चलता है कि वही कमरा है जहां उस लड़के ने आत्महत्या की थी। रोहन अब उस कमरे में दोबारा नहीं जाना चाहता है क्योंकि इन सब चीजों की शुरुआत वहीं से हुई थी। रोहन के पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे न होने की वजह से और हॉस्टल की पूरी फीस पहले ही जमा कर देने के कारण वो हॉस्टल चेंज भी नहीं कर सकता था। आदर्श भी अपने सोर्सेज से पैसे जमा करने की बहुत कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता। अब रोहन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे वापस वही उसी हॉस्टल के उसी कमरे में रहना था। एक दिन अचानक आदर्श की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसके पिता उसे फोन करके घर आने के लिए कहते हैं। आदर्श अब धर्म संकट में फंसा हुआ है पर रोहन कहता है कि बहुत महीने गुजर चुके हैं, शायद मैंने ही कोई सपना देखा होगा। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तू जा और अपनी माँ का ख्याल रख। आदर्श लीव एप्लीकेशन जमा करके रवाना हो जाता है। रोहन ने ये सब कह तो दिया पर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो कोई सपना नहीं था। रोहन ने अपने दूसरे दोस्तों को उसके साथ कमरे में सोने के लिए बुलाया पर कोई नहीं आया। उस रात को रोहन ने महसूस किया कि कमरे में बाहर के मुकाबले ज्यादा ठंड है। रोहन ने हीटर ऑन करके अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसे एक लड़के के होने का एहसास होता है। रोहन जो पहले से ही घबराया हुआ था अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है। उसके कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसने उस लड़के की आकृति देखी। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। इतने में रोहन के कमरे की घंटी बजती है। रोहन अचानक चौंक जाता है और फटाफट कमरे का दरवाजा खोलता है। वहां आदर्श खड़ा होता है जिसे देखकर रोहन की जान में जान आ जाती है। आदर्श के कमरे में आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। रोहन सब कुछ आदर्श को बताता है। तभी आदर्श जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी बहुत ही भयंकर होती है। रोहन कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों हंस रहा है, क्यों आदर्श इतनी भयावह तरीके से हंस रहा है। हंसते हंसते आदर्श एकदम से चुप हो जाता है और बहुत ही भारी आवाज में कहता है कि तू बहुत मूर्ख है। कमरे की रोशनी बंद हो जाती है। रोहन भागकर अपने टेबल लैंप को ऑन करता है। अब उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में उस लड़के की आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है जो आदर्श बनकर आया था, जिसे देखकर रोहन भौचक्का रह जाता है। वह एक भयानक और घातक प्रेत था।
उसकी लंबाई असामान्य रूप से अधिक थी और उसका चेहरा मृतकों जैसा पीला और क्षीण था। उसकी आंखें लाल और डूबी हुई थीं, जो उसके चेहरे पर एक भयानक और डरावना रूप प्रस्तुत करती थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जो हवा में तैरते हुए लगते थे। उसके हाथ लंबे और पतले थे, जो उसके शरीर से बाहर निकलते हुए लगते थे। वह एक पुराने और फटे हुए कपड़ों में ढका हुआ था, जो उसके शरीर पर लटका हुआ लगता था। उसकी आंखों में एक भयानक और खतरनाक चमक थी, जिससे लगता था कि वह लोगों को निगल जाएगा। छात्र डरते हुए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? भूत हंसते हुए, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छात्र कांपते हुए, मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे ये कमरा अलॉट हुआ है। भूत नजदीक आते हुए, पढ़ाई? यहाँ? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या होता है रात में? छात्र पीछे हटते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। भूत हंसते हुए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ रात में मौत का साम्राज्य होता है और तुम इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। छात्र चीखते हुए, नहीं, ये छोड़ दो। भूत हंसते हुए, नहीं, तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। भूत छात्र को पकड़ लेता है और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाता है। छात्र की चीखें बंद हो जाती हैं और वह फिर कभी बोल नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद आदर्श वापस आ जाता है, क्योंकि उसे रोहन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो दरवाजा खटखटाता है। रोहन दरवाजा खोलता है पर कुछ बोल नहीं पाता। अब रोहन को ये भी समझ नहीं आता कि आदर्श जो उसका दोस्त है, ये वही आया है या फिर उस लड़के का भूत आया है। आदर्श रोहन को देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत अपने मामा को फोन करके तांत्रिक के बारे में जानकारी लेता है। कालीचरण तांत्रिक का पता मिलते ही आदर्श रोहन को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक एक लंबा, पतला और डरावना आदमी था। उसके बाल लंबे और सफेद थे और उसकी दाढ़ी भी लंबी और सफेद थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह एक लाल रंग का लंबा कोट पहने हुए था, जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। उसके हाथ में एक लंबा और मोटा डंडा था, जिस पर भी अजीब अजीब निशान बने हुए थे। तांत्रिक की उपस्थिति से एक अजीब सी डरावनी और रहस्यमयी भावना पैदा हो रही थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को डराने और उन्हें अपने वश में करने में माहिर लग रहा था। अपने हाथ में एक पवित्र जल का पात्र लेकर उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, जो भूत के प्रभाव से बोल नहीं पा रहा है। आदर्श जी, कालीचरण जी, वह लड़का रोहन है, वह बोल नहीं पा रहा है। मैं अभी उसे आपके पास लेकर आता हूँ। कालीचरण उस लड़के की ओर देखते हुए, हाँ, मैं देख सकता हूँ, उसे कुछ हुआ है। उस लड़के के पास जाकर कालीचरण कहता है, तुम्हें कुछ हुआ है बेटा, तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो? लड़का डरते हुए, लेकिन बोल नहीं पाता। कालीचरण उस लड़के के माथे पर हाथ रखकर, हाँ, मैं देख सकता हूँ, तुम पर किसी भूत का साया है, मैं उसे दूर करूंगा। अपने हाथ से एक पवित्र जल की बूंद उस लड़के के माथे पर डालता है। लड़का अचानक से चिल्लाता है, कालीचरण उस लड़के को शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ बेटा, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पर रोहन और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों में खून उतर जाता है। उसके बाल एकाएक बड़े हो जाते हैं और नाखून लंबे हो जाते हैं। कालीचरण कुछ करे उसके पहले ही रोहन अपने नाखूनों से कालीचरण की गर्दन पर प्रहार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो आदर्श की तरफ मुड़ता है। आदर्श बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है।
और वो बाहर की तरफ बहुत तेजी से भागता है। भाग भाग कर वो हॉस्टल पहुंचता है और अपनी पूरी कहानी लगातार बिना रुके बोलता ही जाता है। बार बार हजारों बार बोलता ही जा रहा है। होटल के सभी छात्र बहुत ही डर जाते हैं और कॉलेज स्टाफ भी भौचक्के रह जाते हैं। कुछ महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता है। आदर्श के घर वाले बहुत सहमे हुए हैं और उन्हें इसकी समझ ही नहीं है कि अब आगे क्या करना है, अपने बेटे को कैसे सामान्य करें। उसके मामा कालीचरण के पते पर पहुंचते हैं। वहां कालीचरण के शिष्य उनको मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कालीचरण बहुत मायावी था। इतनी शक्तिशाली आत्मा से उनका कभी पाला नहीं पड़ा था। जिस दिन से उनकी मृत्यु हुई है उसी दिन गुरु जी की आत्मा हमें संकेत दे रही है और हम उसके हिसाब से तैयारियां कर रहे थे। आप सही समय पर आए हैं। आप आदर्श को लेकर आए। मामा आदर्श को लेकर कालीचरण के स्थान पर पहुंचते हैं। वहां एक बहुत ही बड़ा यज्ञ शुरू होता है। आदर्श बेहोश हो जाता है। अब वहां मौजूद सभी लोगों को कालीचरण की आवाज सुनाई देती है। आग की लपटें और जोर से भड़कने लगती हैं। वहां अचानक रोहन भी दिखाई देता है। रोहन के शरीर को उस लड़के के भूत ने जकड़ा हुआ था। कालीचरण अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करता है और अपने पवित्र डंडे से रोहन और उस भूत के बीच के धागे को तोड़ देता है। रोहन बहुत ही कमजोरी महसूस करता है और उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती है। आदर्श भी अब सामान्य हो जाता है। रोहन आदर्श को धन्यवाद करता है और इस जिंदगी से विदा लेता है। रोहन की मृत्यु हो जाती है। आदर्श इस पूरे घटनाक्रम को भूल नहीं पाता और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश करता है। ये था डर